अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द लॉ अकेडमी शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी वीडियोस में मैं भी एड्रेस कर चुका हूं, बहुत से और लोग भी आपको यूट्यूब वीडियोस पर, फेसबुक वीडियोस पर या फिर फेसबुक पोस्ट के जरिए बता चुके होंगे, लेकिन स्टूडेंट स्टिल कन्फ्यूज हैं क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो है वो रिसर्च नहीं करता। वो अगर उसको कोई सवाल है, कोई चीज़ कन्फ्यूज कर रही है तो उसको बजाय रिसर्च करे वो लोगों से पूछना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वेल, आज की इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करते हैं, उन्हीं चीज़ों को एक बार जो है वो रीशेप करके आप तमाम लोगों तक शेयर कर देते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। हिस्ट्री को जो है वो लेके चलते हैं कि जब लैट अनाउंस हुआ, लैट कंडक्ट किया जाना स्टार्ट किया, नैट की जगह पर जो है वो जब लैट अनाउंस हुआ तो पर्सनल स्टेटमेंट एक ही सवाल होता था जो बार बार रिपीट होता था कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, आपने इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन किया। इससे मिलता जुलता सवाल अब किताबों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स को यही बताया कि ये सवाल जो है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है और बार बार ये रिपीट होता है। और इवन जब ये स्टार्ट हुआ तो मेरी भी कुछ पुरानी वीडियोस मौजूद हैं कि मैंने भी बिल्कुल उसी एग्जैक्ट तरीके से आपको एक आउटलाइन ड्रा कर दी कि इसी अकॉर्डिंग जो है वो आपने पर्सनल स्टेटमेंट शेयर कर लेनी है। लेकिन कुछ अर्से के बाद HEC ने उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया और वो पर्सनल स्टेटमेंट की जगह पर ये पूछना स्टार्ट हो गए कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में क्या समझते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन आप कैसे बना सकते हैं। इससे मिलते जुलते सवाल जिसमें बेसिकली स्टूडेंट की ओपिनियन जो है वो एग्जामिनर जानना चाह रहा होता। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि स्टूडेंट बिल्कुल ही जाकर कंफ्यूज हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि एग्जैक्टली जो चीज़ वो याद करके गए थे, मींस कि वो वकील क्यों बनना चाहते हैं, वो उसी टॉपिक को जाकर जो है वो उस टॉपिक में लिखा है जहां पर एग्जामिनर ने पूछा था कि आप पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन कैसे बनाना चाहते हैं। तो अब एक तो ये कन्फ्यूजन है। सबसे पहले जब भी आपसे पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक पूछा जाए, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं तो आप उसको बताएं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। और अगर वो आपसे ये पूछे कि आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट को करनी चाहिए स्टडीज के साथ या फिर नहीं, तो आप उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे, स्पेसिफिकली उसी को टारगेट करेंगे और इंट्रोड्यूस भी उसी टॉपिक को करेंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जब भी किसी भी किस्म का टॉपिक आपसे पूछा जाए, आया वो यूनिवर्सिटी के बारे में हो, आया वो आपकी ज़ात के बारे में हो, आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जब वो आपकी ज़ात के बारे में पूछे, जहाँ पर आपके बारे में बात की जा रही हो, तो बिल्कुल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन जब वो पूछ रहा हो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों जरूरी है, या पार्ट टाइम जॉब के क्या फायदे हैं, या दरख्त कैसे लगाए जा सकते हैं, पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब कैसे बनाया जा सकता है, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, आपने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। तो एक ये जो है वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, पर्सनल स्टेटमेंट की तैयारी कहाँ से की जाए। बहुत सी किताबों को लोग टारगेट करते हैं, हमारी भी मार्केट में इस तरह की किताब मौजूद है जो कि स्पेसिफिकली टेक्निकल तरीके से आपको एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखना सिखाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कोई और ऐसी किताब मौजूद है जो आपको बता रही हो कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट तैयार कैसे करनी है, लिखनी कैसे है और कौन सी गलतियां नहीं करनी। वो सिंपली जो है वो आपको कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, प्रिंट निकाल के स्टूडेंट्स उसी को रटा लगा रहे होते हैं। सही तरीका क्या है प्रिपेयर करने का? सही तरीका ये है कि एसे और पर्सनल स्टेटमेंट आपकी राइटिंग टेक्निक का, राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को पेपर पर किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी जो है वो राइटिंग स्टाइल क्या है, ये बेसिकली उस चीज़ का टेस्ट है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये तो ज़रूरी बात है कि आपको जो है वो मुख्तलिफ अच्छी सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट अच्छी सोर्सेज को नहीं पढ़ता, मीन्स कि उसकी रीडिंग जो है वो जीरो है, दिन में वो जीरो पढ़ता है, मतलब ना तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना मैगजीन पढ़ना है, ना किसी किस्म की किताब पढ़नी है, सिर्फ सिलेबस की किताबों तक वो लिमिटेड है। इट मीन्स कि वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता। अगर उसको किसी टॉपिक पर जिसके बारे में ऑलरेडी वो जानता है, पर्सनल स्टेटमेंट में हमेशा ऐसा टॉपिक आएगा जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। अगर एक ऐसा टॉपिक जिस बारे में आप कुछ जानते हैं आपसे लिखने को कहा जाए, तो जब तक आप एक अच्छे कारी नहीं हैं, जब तक आप एक अच्छे रीडर नहीं हैं, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। तो आपने क्रेडिबल सोर्सेज से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। क्रेडिबल सोर्सेज में न्यूज़पेपर आ सकता है, क्रेडिबल सोर्सेज में मैगजीन आ सकता है, बुक्स आ सकती हैं। इनसे रीड करने के बाद डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। वक्त बहुत कम है, लैट जो है वो कंडक्ट होने वाला है बहुत जल्द, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल करें, लेकिन रात को या दिन में 1 घंटा स्पेसिफाई करें जिसमें आपने रीड भी करना हो। वो कॉलम भी हो सकता है, उससे आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होगा और साथ साथ आपने लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिख सकें आप लिखने की कोशिश करें। वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिएगा जब भी आप लैट अटेम्प्ट कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने MCQs को कितना टाइम देना है, रिटन पोर्शन को कितना टाइम देना है, और उस अकॉर्डिंग जो है वो आपने पेपर टाइम से 5 मिनट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होंगी। इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे काउंसलर के साथ जो है वो कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप करके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।